दोस्तों एकोनाइट नेपेलिस होम्योपैथी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन और महत्वपूर्ण मेडिसिन में से आती है, क्योंकि ये एक पॉलीक्रिस रेमेडी है। पॉलीक्रिस का मतलब होता है कि एक दवा जब आपके शरीर के विभिन्न अंगों पे काम करे तो उसे हम पॉलीक्रिस रेमेडी कहते हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ आ जाती है, लोग कंफ्यूज होते हैं कि इस दवा को हमें कहाँ कहाँ प्रयोग करना है, किस पोटेंसी में प्रयोग करना है, क्या ये दवा मेरे इस पर्टिकुलर डिजीज़ पे काम करेगी या नहीं। तो ये सारे कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज मैं आपको बताऊँगी एकोनाइट के 10 बीमारियों पर एक्शन जिस पे ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। साथ में आपको मैं इसकी पोटेंसीज भी बताऊंगी। तो मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए दोस्तों फटाफट से एकोनाइट के बारे में डिटेल से जान लेते हैं। दोस्तों एकोनाइट नेपेलिस जो है प्लांट किंगडम की मेडिसिन है, जैसे कॉमन नेम जो है इसका मॉन्क्सवुड बोला जाता है। इसके एक्शन जो है आपको बहुत क्विक भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन है। आपके शरीर में अगर कुछ अचानक से दिक्कत आई है, इसका जो की नोट सिम्टम है वो मैं बताती हूँ, सडन एंड वायलेंट। कोई भी इशू आपको अगर बहुत अचानक से और बहुत एग्रेसिव कंडीशन में आ रहा है, उन सभी स्थितियों में आपको एकोनाइट का प्रयोग बहुत ही लाभप्रद होगा। लेकिन मैं इन कन्फ्यूजन को और क्लियर करने के लिए आज कुछ 10 बीमारियां आपको बता रही हूँ जिसमें आप इसको यूज़ करें, ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। बट इनके अलावा भी जो मैंने ये की नोट वर्ड बताया है, इसको ध्यान में रख के अगर आप मेडिसिन लेंगे तो ये आपको मल्टीपल डिजीज़ पे भी बहुत अच्छा एक्शन दे सकती है। तो सबसे पहली बीमारी है जो आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, सीज़न चेंज हो रहा है, वह है फीवर और इन्फेक्शन के केस में। दोस्तों एकोनाइट का एक्शन, क्योंकि मैंने बताया कि ये बहुत ज़्यादा सडन एंड वॉलेंट केस में अच्छा काम करती है, तो अगर आपको एकदम अचानक से एकदम बॉडी में दर्द शुरू हुआ और हाई ग्रेड फीवर सा लग रहा है, कोई इन्फेक्शन जैसा महसूस हो रहा है, आपको इमीडिएटली एकोनाइट का प्रयोग करना है। ये फीवर के साथ साथ अगर बॉडी बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रही है, एंजाइटी सी लग रही है, बॉडी बहुत टूट रही है, पेन सा महसूस हो रहा है, उस केस में भी बहुत अच्छा काम करेगी। तो अगर आपको घर में किसी को भी, बच्चों को भी अगर लगा अचानक से बिल्कुल उसको हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, कुछ नहीं है आपके पास, एकोनाइट रखिए हमेशा अपने पास। इसकी 30 पोटेंसी यानी कि 30 CH की पोटेंसी को आपको अपने पास रखना है। 2 बूंद डायरेक्ट जबान पे आपको लेना। अगर बहुत हाई ग्रेड फीवर है, आप 1-1 घंटे से रिपीट कर सकते हैं इस दवा को। और अगर ये बहुत जैसे माइल्ड टू मॉडरेट है, जैसे 100 to 101 तक अगर आपको फीवर है, तो आप इसको 4 से 5 बार दें। फीवर थोड़ा जब डाउन हो जाए तो आप दिन में 3 बार पे प्रयोग करके 3 से 4 दिन लेकर आप इसको बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट डिजीज है कोल्ड कफ के केस में। अगेन अभी जो मौसम चल रहा है या किसी भी सीजन में अगर आपको जो जुकाम है अचानक से बिल्कुल हो गया, आप बाहर से घर में अंदर आए, आपको छींक आने लगी, नाक से पानी आने लगा, बिल्कुल नाक बंद हो रही है, आँख से पानी आ रहा है, गले में खराश जैसी लग रही है, इमीडिएटली आप एकोनाइट का प्रयोग करें। स्पेशली ये उन केसेस में बहुत अच्छा काम करता है जब आप सडन कोल्ड विंड में, ठंडी हवाओं में एक्सपोज हो जाते हैं, ठंडी जगह से आप एक्सपोज हुए, या आप बहुत गर्म वाले जगह से अचानक किसी ठंडी जगह में आ गए, यानी कि गर्मी से आप बाहर से आए और अंदर एसी में आ गए, एसी में आने के बाद से तुरंत आपको नाक से पानी आने लगा, छींक आने लगी, उस केस में आप एकोनाइट प्रयोग करें। 2 बूंद डायरेक्टली जबान पे लें। अगर बहुत एग्रेसिव फील हो रहा है तो 1-1 घंटे पे रिपीट कर लें, और अगर आप टॉलरेट कर पा रहे हैं 3 से 4 बार प्रयोग करें। स्टेबल हो जाने के बाद से दिन में 3 बार आप इसको प्रयोग करें। अगले 4 से 5 दिन तक ये आपकी सडन वॉलेंट कंडीशन को उसी जगह पे ही बिल्कुल स्टॉप कर देगा। नेक्स्ट दोस्तों जो इसका बेनिफिट है वो है शॉक, सडन शॉक, ट्रॉमा। इन सारे केस में अगर आप घर में हैं और आपको दिखा कि घर में कोई ऐसा इंसान था जिसने कोई ऐसी इधर बैड न्यूज़ सुन ली, या सडन ऐसा कुछ फ्राइट कंडीशन हो गई, एक्सीडेंट कुछ हो गया और एकदम सडन शॉक की कंडीशन आ गई, या ट्रॉमा कुछ ऐसा हुआ और बिल्कुल पेशेंट बिल्कुल फेंट हो रहा है, बिल्कुल शॉक में चला गया है, उस स्थिति में भी आप एकोनाइट का प्रयोग कर सकते हैं। 2 बूंद इमीडिएटली उसको जबान पे पिलाइए और आप 1-1 घंटे पे रिपीट करिए जब तक पेशेंट थोड़ा सा स्टेबल नहीं हो जाता। बट ऐसी स्थिति में आप नियरर हॉस्पिटल्स पे भी जाएं, आप सिर्फ दवा पे स्टेबल ना हो, बट इमरजेंसी की कंडीशन में कि पेशेंट की स्थिति वर्स नहीं होने पाए, आप सेफर जोन में आप 2 बूंद उसके जबान पे डाल दें, उसके शरीर में कोई भी ट्रॉमेटिक कंडीशन डेवलप नहीं होने पाएगी। नेक्स्ट 4th जो डिजीज है वो रेस्पिरेटरी कंडीशन में ये बहुत ही अच्छा एक्ट करती है दोस्तों। ब्रोंकाइटिस की कंडीशन में, इवन एस्थमेटिक अटैक के केस में, अगर आपको एकदम सडन वॉलेंट आपको कफ शुरू हुआ, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, क्रूप हो गया है, बिल्कुल जो सांस आपको लेने में दिक्कत हो रही है, ब्रोंकस कंस्ट्रिक्ट हो रहा है और वो
एकदम सडन एंड वॉलेंट कंडीशन में हुआ। कैसे हुआ? आप एकदम ठंडी हवा में एक्सपोज हो गए, या फिर आपको एकदम सडन आपने कुछ ठंडा खाया, आप गर्मी से अचानक ठंडे में और एकदम आपको ऐसा होने लगा, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, गला बिल्कुल कंस्ट्रिक्टेड सा लग रहा है, साथ में बलगम एकदम जमा सा लग रहा है, इमीडिएटली आप एकोनाइट का प्रयोग कर सकते हैं। ये जो मैंने बताया सडन वॉलेंट जो पॉइंट है, इसको आप मार्क करके रखें। अगर आपको लग रहा है एकदम एग्रेशन किसी चीज में दिख रहा है, उस हर परिस्थिति में आप एकोनाइट का प्रयोग कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी। इसके में भी जो डोज है वो मैंने नहीं बताया, आप जान ले। 2 बूंद दिन में 3 बार दे सकते हैं। अगर बहुत एग्रेसिव है 1-1 घंटे पे प्रयोग कर सकते हैं। जब आप स्टेबल हो जाए तो आप 3 to 4 टाइम्स लें, देन 3 टाइम्स पे स्विच करें। मैक्सिमम अगर एक्यूट कंडीशन की स्थिति है तो 3 से 4 दिन दवा लेके आप बंद कर सकते हैं, और अगर आप बहुत क्रॉनिक स्थिति से सफर हैं तो आप इसको 1 महीने तक भी प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट डिजीज है दोस्तों ईयर के इन्फेक्शन में। अगर आप घर में हैं या रात में अचानक आपके कान में दर्द उठ गया, बहुत तेजी से कान में दर्द हो रहा है, साथ में आपको लग रहा है बुखार भी आ रहा है, बहुत रेस्टलेस एंजाइटी लग रही है, उस केस में भी एकोनाइट का बहुत अच्छा एक्शन होता है। 2 बूंद डायरेक्टली जबान पे डालें, ये ईयर पेन को तो कम करेगा ही करेगा। इसके साथ साथ जो आपके अंदर बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस आ रही है, फीवर बढ़ रहा है बॉडी में, बिल्कुल आपको एक टेम्परेचर बहुत हाई रेज टेम्परेचर लग रहा है, उसको भी इमीडिएटली ये सबसाइड करने में हेल्प करेगा। इतनी इमरजेंसी अगर कंडीशन है, आप हर 1-1 घंटे पे इसका प्रयोग कर सकते हैं। जब आप थोड़े स्टेबल हो जाए 3 बार पे स्विच करिए और 2 से 3 दिन लेकर आप इसको बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट डिजीज है दोस्तों एंजाइटी एंड पैनिक की कंडीशन में। अगर आप घर में हैं और आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी अटैक आ रहा है, वो भी एकदम सडन आ गया, चाहे आपने कोई ऐसी बैड न्यूज सुनी, शॉक में गए और आपने उसके बाद आपको एकदम रेस्टलेस हो रहा, पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है, आप एक जगह बैठ नहीं पा रहे हैं और आप बहुत रेस्टलेस फील कर रहे हैं, एकदम अच्छे खासे हेल्दी थे और अचानक से ऐसी न्यूज़ सुन के आपके अंदर एकदम पैनिक अटैक आ गया है, उस केस में भी आप एकोनाइट का प्रयोग कर सकते हैं। 2 बूंद दिन में 3 बार आप ले सकते हैं, और अगर बहुत सिवियरिटी डेवलप है 1-1 घंटे पे रिपीट करिए। उसके बाद आप इसको, जब आपकी बॉडी थोड़ी स्टेबल हो जाए तो 3 टाइम पे स्विच करके 1 से 2 दिन लेकर आप इसको क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो डिजीज है दोस्तों वो हेडेक एंड माइग्रेन का केस है। अगर आप भी हेडेक पेशेंट हैं और माइग्रेन पेशेंट, आप समझ सकते हैं कभी भी आपको इमीडिएटली सर में दर्द शुरू हो जाता है, उस केस में आप इवन अपने साथ एकोनाइट मेडिसिन कैरी कर सकते हैं कि अगर आपको अचानक से बिल्कुल सर में दर्द उठा, आप थोड़ी सी ठंडी हवा में निकले या गर्मी से आप ठंड में आए और अचानक से बिल्कुल सर में दर्द होने लगा, आप इतने तेज है कि आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, उस स्थिति में भी आप एकोनाइट का प्रयोग कर सकते हैं। 2 बूंद दिन में 3 से 4 बार प्रयोग करें, आपकी सर दर्द की स्थिति को उसी जगह पे कम करने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट कंडीशन है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंडीशन में, कि अगर आपको डायरिया की कंडीशन हुई या वॉमिटिंग हो रही है, जैसे आप बाहर कहीं ट्रेवल कर रहे थे, एकदम अच्छे खासे थे, ट्रेवल करते करते अचानक से आपको डायरिया वॉमिटिंग जैसे इशू आने लग गए और आपको एकदम बॉडी में बिल्कुल जान नहीं लग रही, बहुत ज़्यादा बेचैनी से महसूस कर रहे हैं, उस परिस्थिति में भी आप एकोनाइट का प्रयोग कर सकते हैं। 2 बूंद 1-1 घंटे पे ले लें, जब स्टेबल हो जाए तो आप दिन में 3 बार प्रयोग कर सकते हैं और 1 से 2 दिन लेकर आप इसको क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट इंसोम्निया के केस में भी, यानी कि नींद ना आने की कंडीशन में भी ये बहुत हेल्पफुल होती है। अगर आपको नींद की स्थिति आए दिन बनी रहती है या आपकी नींद अच्छी चलती थी और अचानक आपको इतना स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन में है कि आपको एकदम नींद ही नहीं आ रही, आप बहुत बेचैनी महसूस कर रहे हैं, रेस्टलेस रह रहे हैं, उस परिस्थिति में भी आप एकोनाइट का प्रयोग कर सकते हैं। 2 बूंद दिन में 3 से 4 बार प्रयोग करें। ये आपकी एंजाइटी को तो कम करेगा, रेस्टलेसनेस को कम करेगा, साथ में आपको कंफर्ट स्लीप लाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होएगा। लास्ट डिजीज है दोस्तों, यह है यूटीआई इन्फेक्शन, यूरिनरी इन्फेक्शन। ये भी कभी भी आपको इमीडिएटली हो सकता है। अगर आपको यूरिनरी इन्फेक्शन हुआ है, आपको बार बार यूरिन अर्ज हो रही है, यूरिन में जलन हो रही है और यूरिन के साथ साथ आपको पेन भी आ रहा है, फीवर चढ़ने लगे, बिल्कुल ठंड लग के बुखार आ रहा है, बहुत ज़्यादा आपको रेस्टलेसनेस एंजाइटी सी महसूस हो रही है यूरिन की वजह से, उस स्थिति में भी आप एकोनाइट का प्रयोग कर सकते हैं। 2 बूंद हर घंटे, और उसके बाद जब आप स्टेबल हो जाएं तो आप उसके 3 से 4 बार प्रयोग करें। अगले 1 हफ्ते तक आप अगर यूरिन इन्फेक्शन के पेशेंट हो तो 1 हफ्ते आप इसको यूज़ करके बंद करें, ये आपकी इस परिस्थिति को भी ठीक करेगी। आखिर इन 10 बीमारियों में जो मैंने आपको बताया, एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा कॉमन थी वो है सडन एंड वॉलेंट कंडीशन, साथ में जो एक एंजाइटी एंड रेस्टलेस वाली चीज़, क्योंकि ये ट्रायोज में आती है। जो होम्योपैथी की टॉप 3 मेडिसिन है उसमें ये आती है कि एंजाइटी, रेस्टलेसनेस एंड फीवर के केस में इसका बहुत अच्छा एक्शन होता है। तो अगर आपको भी एकदम अचानक से कोई चीज़ डेवलप हो रही है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये इसका एक पिक्यूलर साइन एंड सिम्टम है, इसको ध्यान में रख के आप दवा को अपने लिए
यूज़ करेंगे तो ये डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो आशा करती हूँ दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि वो भी अपनी इमरजेंसी कंडीशन को, जैसे रात में हुई परेशानी, आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है तो आप इस दवा को अपने साथ रख सकते हैं और इसको इमरजेंसी कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। मिलती हुई इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड हेल्दी।